हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायमंड एकेडमी। आई एम राजन कोसा, योर इंग्लिश टीचर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमपी टेट ग्रेड 3 इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम देखेंगे वर्ड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है। इस क्लास को देखने से पहले आपने यदि लेटर और अल्फ़ाबेट वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस क्लास को देखें, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड की बात करें तो वर्ड अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जो वर्ड्स होता है वो क्या होता है, लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमको क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। दूसरी भाषा में बोलें जो वर्ड होता है वो लेटर्स से मिलकर के बना होता है, साथ ही साथ एक कंप्लीट सेंस देता है। तो हिंदी में भी लिखा है, शब्द अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट हो गया, बुक हो गया, स्कूल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किसके, वर्ड के। और भी वर्ड्स होते हैं, देखो और अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखो मैंने अभी क्या बोला कि जो वर्ड होता है वो लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लेटर्स से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि लेटर से मिलकर तो बना होता है, साथ ही साथ वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है। मान लो हमने लिखा OOD ओड्स, ये भी तो देखो लेटर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से लेटर से मिलकर बना है, O है, D है और G है। क्या ऐसे वर्ड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इसी को यदि मैं सही तरीके से अरेंज कर दूँ, गुड, देखो लेटर से मिलकर बना हो और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, गुड क्या हो जाए, एक वर्ड हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि जो वर्ड होता है वह लेटर से मिलकर के बना होता है, और जिस लेटर से मिलकर बना होता है उस कॉम्बिनेशन का एक क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं। पहला दिया गया इसमें डेरिवेशन, क्या करके, डेरिवेशन करके, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, या तो प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। एडिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, बिफोर द वर्ड। जब किसी चीज़ को, किसी वर्ड को वर्ड के पहले अपन ऐड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और जब अपन आफ्टर द वर्ड, मतलब वर्ड के बाद में ऐड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपन सफिक्स बोलते हैं। टू चेंज द मीनिंग और फॉर्म। एक बात ध्यान रखना, जब अपन किसी शब्द में प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, हैप्पी, हैप्पी है ना, हैप्पी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अपन इसमें क्या किया, अन करके एक प्रीफिक्स को ऐड कर दिया, जिससे हमको क्या मिल गया, अनहैप्पी। तो हैप्पी का मतलब होता है क्या, सुख, और अनहैप्पी का मतलब क्या हो जाएगा, दुख। मीनिंग चेंज हो गया ना। इससे अपन को क्या मिल जाता है, अपोजिट मीनिंग भी मिल जाता है। किससे, यदि अपन सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो अपन को अपोजिट मीनिंग मिल जाता है। दूसरा देखना, टीच, टीच यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अपन ने क्या कर दिया, इसमें सफिक्स ER जोड़ दिया, जिससे हमको क्या मिल गया, नाउन। यहाँ पे अपन को मिल गया टीचर, ER ऐड करने से। और टीचर क्या है, टीचर क्या यहाँ पे, टीचर हो जाएगा नाउन, और टीच क्या था, वर्ब। उसी प्रकार से देखो केयर, केयर क्या है, नाउन है। अपन ने इसमें सफिक्स फुल ऐड कर दिया, जिससे हमको मिल गया केयरफुल, और केयरफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मतलब अपन बात समझे तो सफिक्स या प्रीफिक्स का ऐड करके अपन अपोजिट मीनिंग प्राप्त कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ टेबल दी गई है प्रीफिक्स और सफिक्स की। जैसे अन, इसका मतलब क्या आता है, अपोजिट, नॉट। अपन ने अन लगाया, अनहैप्पी, असंतुष्ट या दुखी। इसी प्रकार से देखो री, प्रीफिक्स री यानी होता है अगेन। यदि कहीं री दिखे तो उसका मतलब क्या हो जाए, फिर से, अगेन। जैसे लिख दिया मैंने राइट में, अपन ने री लगा दिया तो री राइट हो गया। पुनः लिखना, देखो यहाँ पे पूरी टेबल है, आप इसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको पोस्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हो। इसी प्रकार को सफिक्स फुल, इसका मतलब होता है भरा हुआ। एक वर्ड है जॉय, जॉय यानी आनंद, अपन उसमें फुल सफिक्स लगा दिया तो अपन को क्या मिल गया, आनंद से भरा हुआ। उसी प्रकार देखो मेंट, मेंट का मतलब होता है एक्शन या रिजल्ट। एंजॉय में अपन ने मेंट लगा दिया तो क्या हो गया, आनंद हो गया ना। आप इस टेबल को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो ना।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन अगला फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। जब अपन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उससे भी अपन को क्या मिल जाता है, नया वर्ड्स मिल जाता है। वर्ड्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। कंबाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स। नया वर्ड प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, नया वर्ड मिल जाता है। जैसे देखना इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे टूथ। टूथ एक वर्ड है ना, जिसे बोलते दांत। ब्रश, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया तो अपन को मिल जाता है क्या, टूथ ब्रश, दांतों की ब्रश। देखो मीनिंग चेंज होगा। टूथ यानी होता है दांत, ब्रश इनको जब अपन ने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, दांतों की ब्रश मिल गया। इसी प्रकार देखो सन, सन यानी होता है सूर्य, लाइट यानी होता है प्रकाश। जब इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो नया वर्ड मिला सनलाइट, जिसका मतलब है सूरज की रोशनी। उसी प्रकार देखो स्कूल, बैग, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया, ज्वाइन कर दिया तो स्कूल बैग मिल गया अपन को, है ना। आगे देखते हैं अपन कन्वर्जन। कन्वर्जन करके कैसे अपन नया वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। चेंजिंग द वर्ड क्लास। वर्ड क्लास से मतलब है यूजिंग द सेम वर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट एडिंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या है, सेम वर्ड को अपन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करके नया वर्ड प्राप्त कर सकते हैं ना, बिना कुछ ऐड किए। जैसे था रन। रन यानी क्या होता है, दौड़ना, जो कि एक वर्ब है। अपन ने इसमें क्या किया, आर्टिकल ए लगा दिया तो क्या होगा, रन हो गया। अब क्या हो गया, ये नाउन। नाउन से क्या, वर्ब से क्या हो गया, नाउन, जिसका मतलब हो जाएगा एक दौड़। देखो वाटर, वाटर क्या है, नाउन, पानी होता है, जिसका मतलब अपन ने इसमें टू लगा दिया, टू वाटर, जिसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा, पानी रहने के लिए। क्या है, क्या एडजेक्टिव है। अपन इसमें टू लगा दिया, वर्ब बन गया, इसका मतलब क्या होता है, साफ करना। तो देखो जब हम वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं या उससे हटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके मीनिंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, मीनिंग चेंज हो रहा है ना। जब अपन वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो मीनिंग चेंज होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास होती है यहीं पे, है ना। अपन ने अच्छे से वर्ड देखा, उसका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से देखा। बाकी अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी एमपी टेट के क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, है ना। थैंक यू, बाय।